हाँ जी। 134 धर्म पे। का साले का कारज अद्भुत और निराला है। अच्छा जी। 134 पे तो मेरे पे नहीं है। 132 पे है बेटा। हाँ जी। हाँ, 132 पे है, सही कह रहे हो, 32। अच्छा जी। ठीक है जी। धन्यवाद। सबका शुभ हो, भला हो, मंगल हो। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। धर्म सिंगल लाइन, सिंगल धर्म। लाइन। अच्छा जी। रूह का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ाकर सुधा पिलाया जाता है। इसका यह आदर्श जो हितकर है जग भर में लासानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी, वैज्ञानिक और रूहानी। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाच नचाते हैं। उनकी काली भूतनी सूरत यहाँ डराने लगती है। पर की हानि पर की चिंदा यहाँ सताने लगती है। औरों के जो माल चुराए आके याद तड़पाते हैं। औरों की जो औरों को जो दुख पहुंचाए आके याद तड़पाते हैं। होकर कफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुद गर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। देव गुरु भगवान का कार्य सबसे श्रेष्ठ लगता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। अनपढ़ तुच्छ शक्तियां वाले भी जो यहाँ जाते हैं। चंद साल में उनके मुकाबिल विद्वान शर्माते हैं। ऐसे धर्म विकासालय को
उन्नत अधिक बनाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। उन्नत होते जाएं हम। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। मकसद इसका आला है। शुभ हो सबको। धन्यवाद जी। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब धर्म साथियों का, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे, कल भी पढ़ा था, भगवान देवात्मा ने जो बुद्धों को 8 श्रेणियों में बांटकर हम पर ये स्पष्ट किया है कि जिस मनुष्य की आत्मा में जन्मजात जिस जिस वर्ग की, जिस जिस श्रेणी की बोध शक्ति वर्तमान नहीं होगी, नहीं होती, उसे उस बोध शक्ति से संबंधित जो कोई घटना है उसका तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो छठी श्रेणी की हम बोध शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। साक्षात सत्य ज्ञान उत्पादक न्याय मूलक उच्च व सात्विक बोध शक्तियां। तो न्याय से संबंधित भगवान देवात्मा ने इस छठे वर्ग में 3 बोध शक्तियों का इसके अंदर इस 3 उल्लेख किया है। पहली तो बोध शक्ति कर्तव्य बोध, कि जिस व्यक्ति के अंदर जन्मजात कर्तव्य बोध नहीं आता, बीज रूप में कर्तव्य बोध का जिसके अंदर भाव नहीं आता जन्मजात, उसे अपने कर्तव्य से जुड़ी हुई कोई सत्यता दिखाई नहीं देती, उसे समझ नहीं आती बात, वो मानता ही नहीं है। करोड़ों लोग कर्तव्यहीन है, तो कईयों के अंदर बोध तो है लेकिन वो सोई अवस्था में रहता है। अगर कोई जगाने वाला हो तो जगा के उनको कर्तव्य बोधी बना सकता है, लेकिन जिसके अंदर नहीं है वो नहीं बनेगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो ये पढ़ के मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा लगने लगा, ऐसा महसूस हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कर्तव्यबोधी है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो धर्मवान भी होगा। हाँ, अगर धर्मवान बन जाए तो ये कर्तव्यबोध उसके लिए सोने पे सुहागे का काम करेगा। कर्तव्यबोधी तो इंसान डर के मारे भी बन जाता है। संसार में हम रहते हैं, सरकारी जॉब में रहते हैं या किसी जॉब में रहते हैं, अपने मालिक के डर के मारे कई उनके कर्मचारी जो हैं, नौकर जो है, वो अपनी जिम्मे के काम को पूरा निभाते हैं। तो कर्तव्य बोध और फिर कर्तव्य बोध के साथ साथ बाध्यता बोध, यानी कि आपने जिस विषय में जो वायदा कर लिया, जो प्रतिज्ञा कर ली, तो जिसके अंदर ये बोध जन्मजात बोध होगा, उसका काम करने का कुछ ढंग ही निराला होगा। रामायण में उल्लेख आता है श्री रामचंद्र जी के वंश का, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कि रघुकुल के किसी भी सदस्य ने जब किसी के साथ कोई वचनबद्धता कर ली, किसी बात का वायदा कर लिया, तो अपने प्राण तो वह त्याग सकता है लेकिन वो अपना वचन भंग नहीं कर सकता। अभी अभी इलेक्शन शुरू हो रही है, देखना इलेक्शनों से पहले वो जैसे मेंढकों की टोकरियां होती है ना, बहुत सारे मेंढकों को एक टोकरी में भरकर नहीं रख सकते, 4-6 टोकरी में डालेंगे, कोई कूद के 4 से वो उधर चले जाएंगे, वो उधर चले जाएंगे। तो ये ऐसे लोग, हमारे नेता लोग ऐसे लोग ही होते हैं कि वो इधर उधर फुदकते रहते हैं, दूसरे के बाद दूसरे का तीसरे में, ऐसे वो अपने अपने स्वार्थों को लेकर किसी एक के निकट होते हैं, किसी से दूर हो जाते हैं। तो वचनबद्धता का जो भाव है बहुत मूल्यवान भाव है। ये असल में तो आत्म कल्याण के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वचनबद्ध जो व्यक्ति है तो ये जरूरी नहीं है कि वो धर्मवान भी होगा। शायद भगवान ने ये 2 श्रेणियां सात्विक भावों की बनाई, इसलिए बनाई होगी
मैं पूरी तरह तो नहीं समझा इस बात को, मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करता कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा। तो इसी न्याय न्याय से संबंधित ये 3 बोधों की भगवान ने बात की है, कर्तव्य बोध, बाध्यता बोध और न्याय विषयक बोध, जो हम पढ़ रहे थे। अब उसके बाद भगवान देवात्मा ने बोधों की जो 7वीं श्रेणी बताया है। 7वीं श्रेणी में जो भाव हैं वो धर्म की ओर लेकर जाते हैं हमें। तो 7वीं श्रेणी के हम पढ़ते हैं आज, साक्षात सत्य ज्ञान उत्पादक श्रद्धा परोपकार व पर सेवा विषय उच्च व सात्विक बोध शक्तियां। देखो ये जो शीर्षक है, ये शीर्षक से ही पता चलता है कि श्रद्धा, कृतज्ञता, आकर्षण, अटल विश्वास, पर सेवा, परोपकार, ये जो है जिसके अंदर आएगा वो धर्ममान बन सकता है, धर्म की ओर चलता है, वो धर्म की ओर जाता है। तो इसमें क्या फरमाते हैं भगवान, जब किसी मनुष्य के आत्मा में कोई ऐसा भाव जागृत हुआ हो कि जिसकी प्रेरणा से वह अपने उन पारिवारिक तथा कुछ अन्य जनों के अतिरिक्त कि जिनके साथ वह किसी नीच अनुराग व मोह से न बंधा हुआ हो, किसी अन्य मनुष्य व पशु व वृक्ष व पौधे आदि के संबंध में बिना किसी अन्य की प्रेरणा के अपने आप किसी प्रकार का उपकार विषय कोई कर्म करना चाहता है और करता हो, और ऐसा करके उसके बदले में अपना कोई सुख विषय अभीष्ट सिद्ध करना न चाहता हो, तब उसके ऐसे किसी भी भाव को परोपकार संबंधी सात्विक भाव कहते हैं। तो सात्विक भाव की भगवान ने डेफिनेशन दी है। भगवान क्या फरमाते हैं कि किसी से कोई, किसी के अंदर कोई गुण देखा और निस्वार्थ होकर बिना किसी प्रकार की उससे अपनी स्वार्थ पूर्ति को लेकर निस्वार्थ होकर यदि वो उसके निकट होना चाहता है, यदि वो उस विषय में किसी प्रकार का कोई कर्म करके उसकी सेवा करना चाहता है, तब उसके ऐसे किसी भी परोपकार को परोपकार संबंधी सात्विक भाव कहते हैं। यानी कि श्रद्धा भाव जिस किसी जन्म में जन्म जाता आया हो, अगर वो दुनिया में आकर जितनी उम्र बिताई उसमें बिताकर वो ढीला ना पड़ गया हो, कमजोर ना हो गया हो, मर ना गया हो, यदि उसके सामने किसी अस्तित्व के गुणों का प्रकाश होता है तो वह उसका श्रद्धावान बने बिना रह नहीं सकता। जिसके अंदर ये बीज रूप में नहीं आया, बाहर से श्रद्धा का बीज नहीं डाला जा सकता। ये तो जन्मजात ही आती है बातें, उसको विकसित किया जा सकता है। ये खिड़की बंद कर देंगे, बुढ़ जाते हैं बाहर खड़े। तो प्यारे धर्म साथियों, मैं फिर पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुने। भगवान क्या लिखते हैं, जब किसी मनुष्य के आत्मा में कोई ऐसा भाव जागृत हुआ हो, भाव जागृत तभी होता है जब वो बीज रूप में आत्मा में वर्तमान हो, कि जिसकी प्रेरणा से, जिस भाव की प्रेरणा से वह अपने उन पारिवारिक तथा कुछ अन्य जनों के अतिरिक्त कि जिनके साथ वह किसी नीच अनुराग से वो बंधन से बंधा हुआ हो, अपने पारिवारिक जनों का श्रद्धावान बने। तो उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है हम किसी नीच बंधन के कारण उसके श्रद्धावान बन गए। अगर किसी ऐसे के अंदर गुण देखते हैं जिसके साथ हमारा दूर दूर का कोई संबंध नहीं, किसी अन्य मनुष्य व पशु व वृक्ष व पौधे आदि के संबंध में बिना किसी अन्य की प्रेरणा के अपने आप किसी प्रकार का उपकार विषय कोई कर्म करना चाहता और करता हो, और ऐसा करके उसके बदले में अपना कोई सुख विषय अभिष्ट सिद्ध करना न चाहता हो, यदि किसी के गुण को देखकर, किसी की सेवा को देखकर, किसी के विशेष कोई उसके गुणमूलक सुंदरता को देखकर वह उसके बदले में कुछ सेवा करना चाहता हो, जिसके साथ उसका दुनियावी संबंध भी कोई नहीं है, तो जिस भाव से प्रेरित होकर वो ऐसा करता है, किसी के आगे झुकता है, वह उसका जो भाव है वो श्रद्धा भाव कहलाता है।
मनुष्य जगत के विविध प्रकार के सुख अनुरागों की जितनी उत्पत्ति और वृद्धि हुई है, उन अनुरागों के दासत्व के कारण इस जगत के 100 में से शायद 98%, हम सुनते आए ना, भगवान कहते हैं हम शायद मुश्किल से 2% लोग अधिकारी आत्मा है। तो ये शब्द भगवान की लिखी हुई वाणी आ गई। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य जगत के विविध प्रकार के सुख अनुरागों की जितनी उत्पत्ति और वृद्धि हुई है, उन अनुरागों के दासत्व के कारण इस जगत में 100 में से शायद 98 व इससे भी कुछ अधिक प्रतिशत जन इतने स्वार्थी बन गए हैं कि उनकी स्वार्थ अनुरागी हृदय भूमि में से विशुद्ध परोपकार विषयक किसी सात्विक भाव की उत्पत्ति संभव ही नहीं। कितने ही लोग नीच अनुरागों, नीच घृणाओं के, सुख अनुरागों के इतने दास हो गए कि उनकी हृदय भूमि सात्विक भावों को उत्पन्न करने में, विकसित करने में इतनी बंजर होगी, जैसे बंजर भूमि पे कोई बीज बीज दिया जाए वो फलता नहीं, मर जाता भूमि। तो ऐसे अनाधिकारी लोगों में जैसे उनकी हृदय भूमि बंजर है, जिसमें कुछ नहीं, उच्च भाव कोई पैदा नहीं हो सकता। तो भगवान कहती है 98% या शायद इससे भी अधिक लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनकी हृदय भूमि उच्च भावों की दृष्टि से बंजर है। इसलिए मनुष्य जगत में ऐसे जनों की संख्या बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, कि जिनमें किसी एक व दूसरे प्रकार के परोपकार विषयक सच्चे सात्विक भाव की उत्पत्ति व उन्नति हुई हो। कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं जिनके अंदर कोई परोपकार विषयक भाव जागृत हुआ हो या विकसित हुआ हो। जागृत तो पहले का हो, विकसित हुआ हो, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इन सात्विक व उच्च भावों में से बड़े बड़े सात्विक भाव यह हैं। तो ये 4 प्रकार के पुण्यवान ने इसमें भाव दिए हैं: कृतज्ञता विषयक, श्रद्धा विषयक, दया विषयक। ये सब धर्म की ओर जाने वाले हैं। धर्म शक्तियां शायद भगवान ने इन्हीं को कहा होगा। पर कष्ट अनुभूति विषयक। तो श्रद्धा विषय का पहला, इस विषय में भगवान क्या फरमाते हैं? जब किसी मनुष्य के आत्मा में विशुद्ध परोपकार विषय किसी सात्विक भाव की उत्पत्ति हुई हो और वह अपने उन सात्विक भावों से परिचालित होकर नेचर के मनुष्य, पशु, उद्भिद जगतों में से किसी जगत के अस्तित्वों में से किसी के संबंध में कोई विशुद्ध परोपकार विषयक कार्य और उसके निमित्त सब प्रकार का आवश्यक समर्पण व त्याग करता हो, तब उसके किसी ऐसे परोपकार संबंधी काम के सौंदर्य को देखकर व जानकर यदि किसी मनुष्य को उसकी महिमा दिखाई देती हो और वह एक और उसकी महिमा को उपलब्ध करने पर अपने भीतर प्रबल आकांक्षा अनुभव करता हो और दूसरी ओर किसी प्रकार के लालच व डर व स्वार्थ के बिना अन्य जनों के सम्मुख उसकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य होता हो, अपने हृदय में यथेष्ट उच्च भाव रखता हो, उसकी प्रशंसा करने के लिए अपने आप को विवश पाता हो और इस भाव के अनुसार उसका प्रचार करता हो और ऐसा करके ही अपने भीतर उच्च आराम व शांति अनुभव करता हो और इस हितकर कार्य के निमित्त वह एक व दूसरी सीमा तक आप भी आवश्यक समर्पण और त्याग करता हो, तो उसके इस भाव को सात्विक श्रद्धा कहते हैं। भगवान कहते हुए किसी अस्तित्व में, चाहे जानदार अस्तित्व है चाहे बेजान अस्तित्व है, यदि किसी के अंदर कोई विशेषता है, कोई गुण है, उसको जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भाव है बीज रूप में, उसके सामने वो गुण आ जाता है या उसको कोई बता देता है, कई बार खुद नहीं दिखाई देता है, कोई दूसरा बताता है कि इस व्यक्ति में ये गुण है, तो उसके गुणों को सुनकर, उसके जीवन चित्र को सुनकर हम सब ने भगवान देवात्मा को किसने नहीं देखा पूर्ण रूप में, क्योंकि भगवान देवात्मा के शिव जन्म से
तो उनके बाद ही, उनकी मृत्यु के बाद ही हमारा जन्म हुआ है। लेकिन जिन्होंने देखा है उनमें से कुछ लोगों को तो, मुझे भी उनके दर्शन करने का, मिलने का आपसे मिला, आपको मिला होगा। फिर खेड़ा साहब थे, ये थे अपना कालका वाले प्रेमचंद जी, और अपना ये थे काका जी थे, भगवान देवात्मा के पोते थे विजय कुमार जी, मासी इंद्र सिंह जी थे। तो वो बताया करते थे भगवान की बातें जो डायरेक्ट देखी उन्होंने। अच्छा, वो थी अपना गुरु महाराज जी की पुत्र वधू अम्मा जी। तो जिन्होंने भगवान देवात्माओं को साक्षात देखा स्थूल शरीर में, उन्होंने भगवान के बारे में कई बातें बताई हैं, मुझे भी जानने का, सुनने का सौभाग्य मिला है। कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी अस्तित्व के बारे में हमें अपने श्रद्धा के भाव से उनके गुण दिखाई देंगे, या हमें किसी ने बता दिया और किसी ऐसे जन ने बता दिया जो हमारा हितकारी हो, जिस पर हमें कुछ ना कुछ विश्वास हो, जिसका हम सम्मान करते हो, तो हम उसके कहे के अनुसार भी, चाहे हमें वो गुण डायरेक्ट नहीं दिखा, इनडायरेक्ट दिखा है, तो जिसके प्रति किसी के मन में ऐसा सम्मान भाव पैदा हो, उसका दिल चाहता हो कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं जो परोपकार विषयक हो, या वो धन्यवाद करता हो, सम्मान करता हो, कुछ ना कुछ त्याग रखता हो, त्याग भाव रखता हो अपने जीवन में, तो ऐसा जो भाव है ये श्रद्धा भाव है। इस सच्ची सात्विक श्रद्धा की प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य आत्मिक जगत के सत्य धर्म विषय तत्वों का सत्य ज्ञान लाभ नहीं कर सकता। देखिए, नेचर ने ये लकीर खींच दी है, लक्ष्मण रेखा सबके लिए। जिस व्यक्ति के अंदर जन्मजात श्रद्धा का भाव नहीं आया, उसके लिए धर्म जगत का गेट द्वार बंद है, धर्म जगत में इसका प्रवेश निषिद्ध है। वो धर्मवान बनने के पहली श्रेणी ही पास नहीं कर सका। श्रद्धावान होना नितांत आवश्यक है, और श्रद्धावान हम तभी हो सकते हैं अगर बीज रूप में हमें श्रद्धा भाव मिला हो। इसलिए अपने पूर्वजों को धन्यवाद दिया करें, उन्होंने अपने जीवन से कैसे कैसे अपने जीवन से कार्य किए, और कैसे उन्होंने सात्विक भाव अर्जित किए, किस तरह उन्होंने सुरक्षित रखे, किस तरह हमारे पास आ गए और हमें जन्म से ही ऐसे संस्कार दिए। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मेरे श्रद्धेय पिताजी, उनके एक दोस्त थे जो बचपन में इकट्ठे पढ़े हैं, उनका नाम था स्वामी मुकुंद हरि जी। तो भटंडा में बहुत बड़ा आश्रम था उनका। उस आश्रम का नाम, बड़ी लंबा बोर्ड लिखा होता, हम रोज देखते थे, उस पर लिखा था उसका नाम आश्रम का, श्री कृष्ण प्रेम सरोवर। और बचपन से हम जाते रहते, जाने का हमें रोज सौभाग्य मिलता था। और कितने बार कथा कीर्तन हमारे घरों में कीर्तन खुलवाए हैं, और कितने सारा साल उनके भी वीकली प्रोग्राम होता ही था, और कितने 15-15 दिन, 20-20 दिन रासलीलाएं होती थी। कितने ही संतों महंतों को बुला के उनकी कथाएं चला करती थी, गुरबाणी के पाठ हुआ करते थे उस मंदिर में, और कितने ही त्योहारों के ऊपर ये हुआ करते थे तथा कथित धार्मिक समागम। और अन्नकूट खाया हमने, आपने अन्नकूट सुना हो कई लोगों ने, तो कहीं काफी किस्म ला के ये होता था। शायद मैं अब भूल रहा हूँ कि कौन से अवसर पे होता था ये, शायद ये दिवाली के बाद ही होता था अन्नकूट। तो कहने का अर्थ ये है कि हमने धार्मिक आयोजन देखा, कितने ही संतों महात्माओं के मुझे दर्शन करने का, उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला है, और मुझे भजन गाने का स्टेज पर सौभाग्य मिला है। तो वहां से संस्कार बनते 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 पूरी भगवान के शरण में आने का हमें सौभाग्य मिला। तो हम अपने पूर्वजों को धन्यवाद दिया करेंगे, उन्होंने जन्मजात हमें ऐसे भाव दिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि इस सच्ची सात्विक श्रद्धा की प्राप्ति के बिना, ये सात्विक श्रद्धा बाहर से तभी मिल सकती है अगर बीज रूप में अंदर है हमारी आत्मा में जन्मजात। इस सच्ची सात्विक श्रद्धा की प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य आत्मिक जगत के सत्य धर्म विषय तत्वों का साक्षात ज्ञान लाभ नहीं कर सकता। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसे आत्मिक जगत में प्रवेश करने का और धर्म विषय का सत्य ज्ञान नहीं मिल सकता। भगवान ने 16 व्रतों के संबंध में जो पहला आदेश दिया है, सारे व्रतों के संबंध में आप देखिए उसमें क्या दिया है। पहला आदेश यही दिया है कि हम उसके प्रति
सम्मान करने वाले बने, अपने संबंधी के प्रति, उसके प्रति अपने आप को नीच चिंताओं नीच गतियों से मुक्त रखने वाले बने, उसके प्रति उच्च चिंताएं उच्च गतियां करने वाले बने, इस आवश्यकता को महसूस करेंगे। यानी कि सब संबंधों के प्रति यदि किसी के प्रति हमारे हृदय में सम्मान भाव नहीं है और जो उच्च गुणधारी है उसके प्रति तो बहुत सम्मान की जरूरत है। सम्मान की अगर हमारे अंदर दृष्टि होगी तभी हमें उसका कोई गुण दिखाई दे सकता है, तभी उसका गुण हमारे अंदर फलीभूत हो सकता है। तो देवात्मा आगे क्या फरमाते हैं, फिर किसी सच्चे उपास्य देव की सच्ची आत्मिक पूजा के लिए पूजा विषयक जिन कई सात्विक भाव संबंधी अंगों की आवश्यकता है, उन अंगों में से यह श्रद्धा विषयक सात्विक भाव एक आवश्यक अंग है। किसी की पूजा करनी है, पूजा के नाम पे बंदर सलाम तो बहुत हो रहे हैं दुनिया में, करोड़ों लोग कर रहे हैं। वो आगे सड़कों पे मदारी तमाशा दिखाया करते थे, बचपन में बड़ा देखा हमने भी। वो एक जमूरा बना लेता था मदारी, ये कई बार बंदर होता था, तो वह तमाशा करता करता तमाशे के एंड में बंसरी बजा के और डमरू बजा के वो जमूरे को पूछता, वो तो जमूरा इंसानी बच्चा होता था कि जमूरे हमने ये जो पब्लिक को तमाशा दिखाया है 1 घंटा, ये काहे के लिए दिखाया है? वो जमूरा पेट पे हाथ मारता, किस पेट के लिए दिखाया? फिर वो कहता चल लगा चक्कर इनके आगे, वो कटोरी देता भीख वाली, वो कटोरी लेके लोगों के आगे घूमता, कोई सिक्का डाल देता कोई नहीं डालता। इस तरह कहने का तो ये है कि एक होती है नकली पूजा, एक होती है असली पूजा। बंदर सलाम नकली पूजा तो करोड़ों लोग कर रहे हैं। देखिए जितने भी ये धार्मिक पर्व आते हैं उन पे लोग कितनी तैयारियां करते हैं, कितने झूम झूम के करते हैं, कितने ढोल पीट पीट पे सारी सारी रात जगराते करके कितने कथा कीर्तन करते हैं, कितने अभी दीपावली के बाद ये शुरू हो जाएगा 1 महीना के लिए प्रभात फेरी। तो देखता हूँ मैं गली मोहल्ले वाले को, मैं कहता हूँ कई बार, अरे भाई सारा साल क्यों नहीं करते आप, कम से कम सैर तो कर लिया करेंगे सवेरे उठ के। वो प्रभात फेरी 1 महीना चलती है और सबको घंटियां बजाते जगाते फिरते हैं, भजन गाते फिरते हैं। तो ये सब जो है ये जो है ये मात्र दिखावा है। जब तक हम जीवंत रूप में कोई सच्चा साधन नहीं करते तो हमें उसका फल भी जीवंत रूप में नहीं मिलता। तो भगवान क्या कहते हैं कि फिर किसी सच्चे उपास्य देव की आत्मिक पूजा के लिए भगवान देवात्मा सत्य उपास्य देव हैं। यदि हमने उनकी सच्ची पूजा करनी है तो उनकी सच्ची पूजा करने के लिए जो जो हमारे अंदर धर्म के सात्विक अंग होने चाहिए, कितने ही अंग हैं, उनमें से एक अंग ये धर्म है, धर्म का भाव है ना, सॉरी श्रद्धा का भाव है। अगर ये भाव नहीं होगा तो हमारी पूजा भी दिखावे की होगी। मैं 1 मिनट के लिए स्पीकर बंद कर रहा हूँ, माइक। तो प्यारे धर्म साथियों, किसी की पूजा करने के लिए अगर जीवंत पूजा करनी है, जीवित पूजा करनी है, असल पूजा करनी है, तो उसके लिए जो धर्म भाव चाहिए, सात्विक भाव चाहिए, उन 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 सात्विक अंगों में श्रद्धा एक बहुत मूल्यवान अंग है। इसकी बहुत आवश्यकता है। जिसके अंदर नहीं होगा उसकी पूजा भी नकली होगी। अभी देखेंगे हम नेता लोग कितने प्रतिज्ञाएं करते हैं और कितना उनका प्रचार करते हैं, और लेकिन सब प्रतिज्ञाएं धरी रहे अक्टूबर तक, क्योंकि ना तो उनके ये विषय है, वो तो अपने स्वार्थ के लिए, उनके लिए तो ये धंधा है, देश सेवा नहीं है ये आमतौर पे अधिकतर नेताओं के लिए। ये तो उनके लिए एक धंधा है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। तो भगवान आगे क्या कहते हैं, इस पृथ्वी के मनुष्य जगत में ऐसे ही लोगों की संख्या बहुत अधिक है कि जो अपने बड़े हुए अहंग अनुराग जात घमंड भाव के कारण अपने आप को झूठ मूठ इतना बढ़िया समझते हैं कि फिर वह इस योग्य ही नहीं रहते कि वह किसी जन के किसी विशुद्ध परोपकार संबंधी सात्विक भाव के सौंदर्य व उसकी महिमा को देख सकें। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिखावा करते हैं सच्चे अच्छे होने का, लेकिन अंदर से अहंकार से भरे हुए हैं, स्वार्थता से भरे हुए हैं, नीचता से भरे हुए हैं।
तो उनके अंदर सच्ची श्रद्धा वाली बात है भी नहीं और होने के चांसेस भी नहीं लगते। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखी है, आप गीत पढ़े, मेरे पास है, बड़ी शानदार है। तो उस गीत में लिखा है टैगोर जी ने कि हे ईश्वर, मैं अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, अच्छा दिखने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं लोगों को अच्छा दिखूं। कहीं भी बड़ा धर्मात्मा है तो बहुत अच्छा इंसान है। मैं अच्छा बनने की नहीं, अपितु अच्छा दिखने की कोशिश करता हूँ। फिर आगे लिखते हैं कि मैं जितना अच्छा दिखने की कोशिश करता हूँ, मेरा नीच आचरण उतना ही मेरे घटियापन को उजागर कर देता है। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, सात्विक भावधारी थे, उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया, लेकिन करोड़ों लोगों को ये बात समझ नहीं आती, वो मानते भी नहीं। अपने अहंकार को त्याग के ही कोई मान सकता है कि मेरे अंदर ये दोष है। तो पूज्य भगवान क्या कहते हैं कि धर्मवान बनना नेचर ने हम सबके लिए अनिवार्य रखा है, लेकिन धर्मवान बनने की हमारे अंदर रिक्विजिट क्वालिफिकेशन भी तो हो, योग्यता भी तो हो, धर्म भाव भी तो हो। तो भगवान फरमाते हैं कि अपने अहंकार जनित घमंड के कारण लोग अच्छा होने का दिखावा तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके अंदर विशुद्ध परोपकार संबंधी सात्विक भाव के सौंदर्य की व उसकी महिमा को देखने की कोई योग्यता नहीं होती, ना ही पैदा हो सकती है। और यही नहीं कि वह किसी विशुद्ध परोपकार संबंधी सात्विक भाव की महिमा या उसके सौंदर्य को देख नहीं सकते और उसकी निष्कपट और सरल चित्त होकर और हृदय के उच्छ्वास के साथ कोई प्रशंसा व स्तुति नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं करते, किंतु कई दशाओं में अपने अहंग विषय को प्रबल अनुराग के कारण किसी ऐसे सात्विक भावधारी जन की महिमा व उसकी किसी ऐसी सात्विक क्रिया की किसी और के सम्मुख स्तुति या प्रशंसा भी नहीं कर सकते। किसी के गुणों का दूसरों के आगे बखान भी नहीं कर सकते। अगर बखान करेंगे तो कोई समझदार है वो समझ जाएगा कि ये पाखंड कर रहा है, अंदर इसके विष भरा हुआ है और ये जो बखान कर रहा है किसी के गुणों का, इसका हृदय साथ नहीं दे रहा। ऐसे अहंरागी व घमंडी जन अपने मुख से अपनी मिथ्या प्रशंसा करके और किसी और के मुख से अपनी मिथ्या प्रशंसा सुनकर तो बहुत सुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। झूठी प्रशंसा कोई करे जा रहा है, उनको पता है ये मेरी झूठी प्रशंसा कर रहा है, फिर भी बड़ा खुश होते हैं। परंतु किसी अन्य की किसी सच्ची प्रशंसा को सुनकर बहुत कष्ट अनुभव करते हैं, जल भुन जाते हैं, कुरते हैं। ऐसी दशा में ऐसे जन अपने भीतर के आत्मिक विश्व उत्पादक और आत्मिक जीवन विनाशक नीच घृणा के भाव से भरकर और उसके द्वारा परिचालित होकर केवल यही नहीं कि किसी जन के किसी ऐसे सच्चे सात्विक भाव की वर्तमानता को स्वीकार तक नहीं करते। अगर किसी जन में कोई सच्चा गुण है तो उसको स्वीकार करने में उनकी जान टूटती है, स्वीकार नहीं कर पाते कि इसके अंदर ये गुण है। इसलिए उसे स्वीकार न करके न करके वह असत्य का मिथ्या का साथ देते हैं, किंतु उल्टा अपनी ओर से उसके संबंध में कोई ऐसा दोष आरोपण कर देते हैं कि जो पूर्णतः मिथ्या होता है। अगर किसी के अंदर किसी गुण को स्वीकार नहीं करते, नहीं कहते, जहां तक भी चुप रहे तब भी चलो सहन हो जाए, वो मिथ्या का साथ देते हैं, उसके ऊपर झूठा आरोप लगा देते हैं। कई बार अज्ञानतावश लगाते हैं, कई बार जानबूझ के लगाते हैं, उनको पता तभी ये झूठा आरोप हम लगा रहे हैं। और वह अहंग अनुराग जनित इस प्रकार की विविध मिथ्याओं का साधन करते करते अपने आत्मा को दिनों दिन अंधकार ग्रस्त और पतित करते रहते हैं। ऐसा आचरण अपनाकर वो दिन प्रतिदिन धर्म से और दूर होते जाते हैं। धर्म को समझने की, धर्म को अपनाने की यदि उनके अंदर कोई थोड़ी सी भी योग्यता हो, वो धीरे धीरे और घटती रहती है। श्रद्धावानम लभते जीवनम, पुण्यवान ने कितना शानदार संदेश दिया है कि जो श्रद्धावान है वो ही उच्च जीवन लाभ कर सकता है, वो ही उच्च संवेदनाएं लाभ कर सकता है।
वही अमर जीवन लाभ कर सकता है, वही उच्च रस उच्च सुख लाभ कर सकता है, वही विशुद्ध परोपकार करके आनंदमय भर सकता है। आगे भगवान क्या फरमाते हैं, इसलिए ऐसे अहंकारी जनों की अपेक्षा वह जन कितने श्रेष्ठ है कि जो किसी जन के किसी विशुद्ध परोपकार उत्पादक सात्विक भाव और उस भाव से जिन जिन शुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है उनकी महिमा को देख सकते हैं और इस भाव के विचार से उसे अपने से श्रेष्ठ और अपने आप को उससे हीन व घटिया देखने पर जलते कुड़ते नहीं और अपने आप को इस विषय में उससे बड़ा दिखाने के निमित्त किसी मिथ्या का सहारा नहीं लेते, किंतु उसके आगे सम्मान भाव से झुक जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो किसी के गुण को देखकर उसके आगे सम्मान से श्रद्धा से झुक सकते हैं, किसी मिथ्या का सहारा लेकर अपने आप को किसी से बढ़िया प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करते। तो प्यारे धर्म साथियों, हम सबको भगवान देवात्मा के प्रति एक बात सदा याद रखनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ मेरे स्मरण रहे कि भगवान देवात्मा की हम शरण में आए हैं। मैं तो अपने बारे में दावे से कह सकता हूँ कि हम अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं आए, अपनी योग्यता से नहीं आए। भगवान ने हमें चुना है, भगवान ने हमें चुना है कि ये मेरा शिष्य बनने के शायद योग्य हो, अधिकारी हो। हमारे ऊपर संग्राम किया गया है। भगवान देवात्मा ने और लोग से किस किस को प्रेरित किया होगा कि वो जाके हमारे ऊपर ट्राई करें और हमें भगवान के श्री चरणों में ले आए। भगवान ने हमें जीता है, हम भगवान के आगे पराजित हुए हैं। मैं झूठ मानता हूँ, हम भगवान के आगे, मैं भगवान के आगे हारा हूँ। भगवान ने मुझे विजय किया है, मुझे जीता है, हम सबको जीता है। भगवान के आगे हमारी ये पराजय हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। हम कल्पना करें, हम भगवान के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हेरा फेरी मकारी झूठ जैसे अदालतों में चलते हैं, सारा कुछ करके हम जीत जाते हैं। भगवान परेशान होकर हमें छोड़ जाते हैं, केस का पत्थर का कुछ नहीं बनता। हमारा कितना, हम कितनी जीवन खानी है हमारी। और भगवान ने हमें पराजित नहीं किया, भगवान ने हमें जीत लिया, हमें जीवन पथ के मार्ग पर डाल दिया। हमारे इस पराजय पर गर्व किया करें कि मैं भगवान देवात्मा से पराजित हुआ हूँ, उनसे पराजित होकर उनके श्री चरणों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे उच्च रस प्राप्त हो रहा है, मुझे उच्च ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मेरी बुद्धि शक्ति और तीक्ष्ण होती जा रही है, तीव्र होती जा रही है, लिखने की पावर बढ़ती जा रही है, बोलने की पावर बढ़ती जा रही है, जीने की पावर बढ़ती जा रही है, औरों के साथ स्नेह करने की, उनको क्षमा करने की शक्ति बढ़ती जा रही है, क्षमा मांगने की शक्ति बढ़ती जा रही है। तो भगवान से पराजित होकर हमें बहुत गर्व करना चाहिए। तो पुण्यवान क्या कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इस बात को। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे, इसलिए ऐसे अहंकारी जनों की अपेक्षा वह जन बहुत श्रेष्ठ हैं जो किसी जन के किसी विशुद्ध परोपकार उत्पादक सात्विक भाव और उस भाव से जिन जिन शुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है उनकी महिमा को देख सकते हैं, देखने के योग्य हैं, उनको दिखाई देती है और इस भाव के विचार से उसे अपने से श्रेष्ठ और अपने आप को उससे हीन व घटिया मानते हैं। ऐसे नहीं घटिया मानना, ऐसे नहीं हीन मानना। सचमुच में अगर हम उससे हीन है, अगर हम उनसे बढ़िया भी हैं तो भी अहंकार नहीं करना मैं बहुत बढ़िया हूँ। अगर बढ़िया है तब भी हमारे ऊपर औरों के संग्राम है, हम अपने संग्राम से बढ़िया नहीं बने। अगर हम पराजित हुए हैं तो हमारे पास रास्ता है सीखने का, आगे बढ़ने का। और इस भाव के विचार से उसे अपने से श्रेष्ठ और अपने आप को से हीन व घटिया देखने पर जलते कुड़ते नहीं और अपने आप को इस विषय में उससे बढ़िया दिखाने के निमित्त किसी झूठ का, किसी मिथ्या का सहारा नहीं लेते। मैं बढ़िया तो हूं नहीं, मैं अपने बुद्धि की अकल लड़ाए जाऊं और सिद्ध करता हूं मैं बहुत बढ़िया हूं, तो कभी ना कभी इंसान की नीचता उसकी चुगली खा जाती है, कभी ना कभी फंस जाता है किसी बात में, किंतु उसके आगे सम्मान भाव से झुक जाते हैं। जिस देश में एक और परोपकार उत्पादक किसी सात्विक भाव को प्राप्त होकर कुछ जन किसी विशुद्ध परोपकार विश्व के कार्य में प्रवृत्त होते हैं,
जिस देश में जितने अधिक लोग परोपकार विषय कार्यों में लगते हैं, संलिप्त होते हैं, और दूसरी ओर कुछ जन किसी ऐसे परोपकार विषय कार्य की महिमा को उपलब्ध करने के योग्य होकर ऐसे परोपकारी जनों और उनके परोपकार विषय कामों को सुंदर व आकर्षणीय रूप में देखते हैं और उनमें एक व दूसरे प्रकार से सहायता व सेवाकारी बनने के लिए अपने हृदय में यथेष प्रेरणा अनुभव करके अपने तन मन धन आदि को अर्पण करते हैं। उस देश में उन भलाइयों के आने से उसके निवासियों की उन्नति होती है और इसीलिए वह देश ऐसे देशों की अपेक्षा उन्नत दशा में होता है कि जिनमें इस प्रकार के लोग उत्पन्न नहीं होते व नहीं पाए जाते। जिस देश में श्रद्धावान लोग, सरल शब्दों में, जिस देश में श्रद्धावान लोग जितने ज्यादा अधिक हैं, जितना वो दूसरों के गुण उच्च गुणधारियों के आगे झुक सकते हैं। श्रद्धावानम लभते जीवनम, श्रद्धावान ही ज्ञान लाभ करता है। कहते हैं ना, पानी पीना तो झुक के पीना पड़ता है। पहले ऊप से पानी पीते थे, तो किसी के अंदर से जो अमृत जल बरस रहा है, हम झुक के पिएंगे तो मिलेगा। जो किसी उच्च गुणधारी के आगे झुक सकते हैं, वही उनसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा देश दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत उन्नत होता है। सच्चा श्रद्धावान जन अपने आत्मा में किसी के परोपकार उत्पादक किसी सच्चे सात्विक भाग की जिस महिमा को देखता है वह उपलब्ध करता है और उसकी महिमा के विषय में जिन जिन सत्यों को उपलब्ध करके उनका साक्षात ज्ञान लाभ करता है, उन सत्यों के संबंध में वह जन की जो इस भाव से विहीन होते हैं, विद्वान, चतुर, जाने, धनवान और मानी आदि होकर भी कोई साक्षात ज्ञान नहीं रखते और ना ऐसी दशा में उसे लाभ ही कर सकते हैं। तो भगवान फरमाते हैं कि जो सच्चा श्रद्धावान है, जो उसको किसी के गुणों की जो सच्चाई उस तक जितना सुंदर रूप में, जितना व्यवहारिक रूप में, जितना उच्च स्तर के रूप में दिखाई देगी, उतना किसी जो श्रद्धावान नहीं है, वो चाहे कितना पढ़ा लिखा है, कितने ऊंचे पद पर है, उतना उसका वो गहराई से, उस निकटता से उसको अपनाने के योग्य नहीं होता, समझने के ही योग्य नहीं होता। अर्थात श्रद्धा का भाव जो है, ये धर्म जगत की अनिवार्य कंडीशन है। आप प्रतिज्ञा पत्र में देखें, कहीं ये नहीं लिखा कि मैं श्रद्धावान बनूंगा। ये तो बीज रूप में आया, वो अगर आपके अंदर जागा, आप श्रद्धावान बने हैं तो और बढ़ते जाएंगे। फिर दूसरा भाव है कृतज्ञता विषयक सात्विक भाव। भगवान ने ये बोध शक्तियां लिखी हैं, जो बोध शक्ति हमारे अंदर है, ये 7वीं श्रेणी की बोध शक्तियों में से है। ये दूसरा भाव, कृतज्ञता भाव। जब कोई मनुष्य अपने शारीरिक व मानसिक व आत्मिक किसी भी उपकारी के सच्चे उपकारों को उपलब्ध करके अपने ऊपर उसके उपकारों को ऋण की नहीं अनुभव करता है। प्यारे साथियों, उपकार तो हमारे ऊपर जब पहले श्वास से, हमारे जन्म से पहले शुरू हो जाते हैं। जब पहला श्वास आता है बच्चे को, वो माता के गर्भ में आता है, जब वो गर्भवश होता है, वहीं से जो उसके अंदर उपकार होने शुरू हो जाते हैं और अंतिम श्वास तक उपकार ही उपकार मिलते हैं चारों जगतों से। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जब कोई मनुष्य अपने शारीरिक व मानसिक व आत्मिक व किसी भी उपकारी के सच्चे उपकारों को उपलब्ध करके अपने ऊपर उसके उपकारों को ऋण की नहीं अनुभव करता हो। हमें उपकार तो मिलते हैं सभी को, लेकिन कितने हैं जो उपकारों को उपकार समझते हैं, अपने आप को उनका ऋणी समझते हैं। जो अपने आप को ऋण कर्जदार समझता हो, ऋण की न्याय अनुभव करता हो और अपने आप को उनका ऋणी बोध करके उस ऋण के परिशोध के निमित्त अपने हृदय में कोई सच्चा और विशुद्ध भाव उठता हुआ अनुभव करता हो, ऋण परिशोध करने का उसके अंदर भाव जागता हो,
सच्चा भाव जाता हो, तब उसके इस भाव को कृतज्ञता विशिष्ट सात्विक भाव कहते हैं। प्यारे धर्म साथियों, हम सबका जन्म अपने माता पिता से हुआ है। माता पिता हमारे कितने ही अनपढ़ हों, कितने ही पिछड़े हुए हों, कितने ही गंवार हों, कितने ही निर्धन हों, हमारे बहुत बड़े उपकारी है। हम माता पिता के ऋण को उतार ही नहीं सकते। चाहे हम दुनियावी स्टेटस हमारा कितना ही ऊंचा हो जाए अपने माता पिता से, कहते हैं ना कि हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के कंधों पे खड़ी होकर बड़ी होती है। माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारी बचपन में रक्षा की, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, जितनी उनके अंदर समझ थी हमारे प्रति उन्होंने बेस्ट किया। हम अपने माता पिता के सदा ऋणी रहेंगे। और एक बात हमें सदा याद रखनी चाहिए, माता पिता का ऋण परिशोध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम माता पिता को जन्म नहीं दे सकते। आप देखिए नेचर ने हमें कितना ऋणी रखा है। हम इस ऐसी सत्यता को महसूस किया करें और सदा अपने आप को अपने माता पिता का ऋणी समझ करें। कर्जदान है, हमारे से कर्जा उतरेगा ही नहीं। हम माता पिता को जन्म नहीं दे सकते। परम पूज्य भगवान देवात्मा जो हमारे अस्तित्व का जो सबसे बेस्ट जो पार्ट है, आत्मा, उसके रक्षक हैं, उसके विकासक हैं। हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, हमें ऐसा उच्च वातावरण देते हैं जहां हमारे नीच भाव दबे रहे, खत्म हो जाएं और उनकी तुलना में उच्च भाव जागे, विकसित हो और हम सच्चे अर्थों में धर्मवान बन जाए। भगवान देवात्मा हमारे परम उपकारी हैं। जब कोई सेवक पहली श्रेणी में दीक्षित होता है तो प्रतिज्ञाबद्ध होता है, तो उसके वो पाप छूट जाते हैं, तो अगले आगे मार्ग प्रशस्त होता है। बच्चे को अगर स्कूल में दाखिल कराए जाते हैं, आजकल तो प्री नर्सरी हो गया, 2-2.5 साल के बच्चे को दाखिल कराते हैं, पहले तो 5 साल के बच्चे को कराते थे। तो दाखिल कराने से ही उसके ऊपर उपकारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और हमारे 8 प्रकार के पाप जितने भी कम हुए, जितनी भी मात्रा में कम हुए, जितने भी स्तर पे कम हुए, उससे हमें कितना लाभ हुआ और पापों का बोझ हमारे ऊपर चढ़ना बंद हो गया। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहने लग गया, हमारे विचार ठीक रहने लग गए, हमारे अंदर अच्छे भाव आने लगे, अच्छा वातावरण मिलने लग गया, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए। और जब तक हम भगवान के चरणों के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक हमें ये उपकार चाहिए। भगवान से दूर जाएंगे, वही 8 पाप धीरे धीरे फिर आ जाएंगे जीवन में। अगर हमने सदा बचे रहना है तो पुण्य भगवान के श्री चरणों से जुड़े ही रहना पड़ेगा। और भगवान देवात्मा ने हमें धर्म जगत में जन्म दिया है। भगवान ने हमारा नाम तो लिख लिया अपने रजिस्टर में, किस बच्चे को जन्म देना है। यदि हम मान लें हमारा जन्म नहीं हुआ धर्म जगत में, तब भी कम से कम हमारी रिक्वेस्ट पड़ी है उनके रजिस्टर में। तो क्या कहते हैं भगवान कि इस पृथ्वी पर करोड़ों जन ऐसे पाए जाते हैं जिनमें आयन अनुराग संबंधी स्वार्थ भाव इतने प्रबल रूप में वर्तमान होते हैं कि वह अपने प्रति किसी जन के किसी प्रकार के उपकार को अनुभव ही नहीं करते। उपकार पाए जाएंगे तो कहावत है, अच्छा खाना मंदा बोलना। उपकार पाते रहते हैं और बदले में कृतज्ञता दिखाते रहते हैं कि ऐसे अहंकार में बड़े हुए चूर होते हैं। ऐसी उनकी आत्मिक अवस्था घृणित होती है बेचारों की कि वह रात दिन उपकार पाते हैं लेकिन अनुभव ही नहीं करते, ये महसूस ही नहीं करते कि हम ऋणी है। नेचर में फ्री कुछ नहीं मिलता, हर चीज की कीमत है जो चुकानी पड़ती है सबको। और लाखों जन अपने स्वार्थ भाव के इतने अधीन होते हैं कि वह अपने लिए किसी अन्य से किसी प्रकार की कोई सहायता चाहकर और उससे कोई सहायता पाकर भी उसके संबंध में अपने आप को कुछ भी ऋणी अनुभव नहीं करते।
यहाँ तक कि अपनी किसी आवश्यकता के समय किसी से कोई वस्तु मांग कर और लेकर भी उस वस्तु को उसे वापस तक करना नहीं चाहते। ले लेते हैं, वापस नहीं लौटाना चाहते, और किसी से रुपया उधार लेकर भी उसे अदा करना नहीं चाहते, और जहां तक संभव हो उसे किसी एक व दूसरे अनुचित उपाय के द्वारा दबा लेना चाहते हैं। कृतज्ञता के एकदम विपरीत है। सामने हमारे दो राह है, एक राह अमरता की ओर ले जा रहा है और एक राह मार्ग मृत्यु की ओर जा रहा है। मृत्यु के मार्ग पर चल रहे हैं। कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ रही है उनको थोड़े से दुनियावी सुख के लिए, कि कोशिश करते हैं कि उनका दबा लें। फिर जो लोग अपनी ओर से उधार ली हुई किसी वस्तु व उधार लिए हुए किसी धन को वापस भी कर देते हैं, कई लोग लौटा भी देते हैं, उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता व किसी अन्य पालनकर्ता व अपने किसी मानसिक आत्मिक हितकर्ता के उन उपकारों के लिए कि जिनको उन्होंने अपनी किसी याचना के बिना लाभ किया हो। भगवान से हमें जो परोपकार मिल रहे हैं, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, कोई प्रार्थना नहीं की थी, हमारे बिना मांगे हमें इतने महान उपकार दे रहे हैं भगवान, जो अब भी मिल रहे हैं। कोई कृतज्ञ भाव अनुभव नहीं करते। भगवान के प्रति हमें कृतज्ञ भाव को अपने को जागृत करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए और स्थायी करना चाहिए। यदि हमें भगवान के उपकार दिखते रहेंगे, समझ आएंगे, यदि हम उनको पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, आत्मा में उतारते रहेंगे, औरों को भी बताते रहेंगे, औरों तक फैलाएंगे, तो हमारे अंदर कृतज्ञता का भाग धीरे धीरे जाके जो छोटा सा बीज फूटता है ना उसमें गमले में, वो धीरे धीरे बड़ा पौधा बन जाता है। फिर उसको धरती में डाल दो तो बड़ा पेड़ बन जाता है। उस तरह हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव बिल्कुल वट वृक्ष की तरह मजबूत हो जाए। तो इसके लिए भगवान ने सिंपल सा मार्ग बताया है कि जो हमें हमारे उपकारियों से उपकार मिल रहे हैं, जिससे भी हमें मिलने हैं, कोशिश करें, प्रयास करें, उनकी सेवाओं को, अपने ऊपर उपकारों को हम देखें, किसी से पूछ लें, देखें, उनको लिखें, स्थायी करें, औरों में भी बांटें, ताकि हमारा कृतज्ञता के भाव को आहार मिले, इसको शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, और हम उसको अपने व्यवहारों में लाकर अपने जीवन को उच्च बनाए। और परम पूज्य भगवान देवात्मा हमारे परम उपकारी हैं। हमारे माता पिता भी कम उपकारी नहीं है। अगर माता पिता हमें जन्म ना देते तो भगवान से कहाँ मिलते। वो दोहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े ताकि लागू पाए बलिहारे, उस गुरु के जिस गोविंदियों मिलाए। भगवान देवात्मा के परोपकार तो है, हमारे श्रद्धेय माता पिता के उपकार भी कम नहीं है। चाहे वो कितनी ही खराब हो, स्वभाव से भी खराब हो, दुर्गुण भी हो चाहे उनके अंदर, तो उन्होंने हमें जन्म दिया है। हमें ऐसी पूंजी मिली है माता पिता के माध्यम से कि हमें भगवान देवात्मा के श्री चरणों के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे साथियों, हमें हो गया है, विषय तो बहुत सुंदर है और दिल करता है कि बस लगे रहे सारी रात इसी को पढ़ते रहे। तो फिर कल देखेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बड़ी धैर्य से इस साधन को, इस भगवान के ग्रंथ को सुना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा के देव प्रभावों को हम सदा सदा लाभ करने की अवस्था में रह सके, मैं रह सकूं, आप सब रह सकें। सबका भला हो, सबका शुभ हो। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे, और कल प्रातः 5:30 पर सबका शुभ हो। 5:30 का मतलब है कम से कम 5:25 तक जुड़ जाए। खासकर भजन गाने वालों से मेरी प्रार्थना है कि हमें 5-4 मिनट पहले वहां होना चाहिए। मुझे ये सौभाग्य मिलता रहा है कि जब से मुझे भजन गाने का, मैं तो जब से मिशन में आया मुझे भजन गाने का सौभाग्य मिलता रहा है, इसलिए सबसे पहले एफएम मेरी लगती थी। तो इस विचार ने, इस भाव ने मुझे, मैं साधन में आने के लिए पर्टिकुलर बना दिया कि सही टाइम पे पहुंचना है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय।
भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो फिर रात को मिलेंगे जी 8 तारीख पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल जाति के संबंध में, स्वजाति के संबंध में पाठ और विचार के दिन चल रहे हैं। तो इन दिनों में हम भगवान देवात्मा के देववाणी को पढ़कर अपना अधिक से अधिक भला कर सकते हैं, औरों तक ये शेयर करके उनका भी भला कर सकते हैं। मैं सबसे फिर प्रार्थना करूंगा, मैं पहले भी कई बार प्रार्थना कर चुका हूँ कि अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। जो हम खुद लिख सकते हैं तो उसको हम उन तक भेजें। अगर खुद नहीं भी लिख सकते तो जिसके भी आपको जो भी सामग्री अच्छी लगती है पूरी भगवान की शिक्षा के आधार पर, उसको हम फॉरवर्ड करके उनसे सेवा कर सकते हैं। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे जी 8 तारीख पे। सबका धन्यवाद। शुभ हो।